वहीं बनारस में बाढ़ से जो हालात बेहद खराब हो चुके हैं, अभी भी 84 घाट जलमग्न है, लोगों के घरों में पानी भर चुका है। बाढ़ ने रोजमर्रा की जिंदगी को भी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। गंगा और वरुणा की बाढ़ में डूबे हुए कुछ ने राहत शिविरों में शरण ली है, लेकिन बड़ी तादाद अब भी घरों में फंसी हुई है। एनडीआरएफ, जल पुलिस, जिला प्रशासन के कर्मचारी घर घर राशन पहुंचा रहे हैं। वाराणसी में गंगा उफान पर है और ऐसे में ये जो जगह है वो सुबह बनारस के नाम से इसकी पहचान है। बहुत अलौकिक तस्वीरें यहाँ पर हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ अब पूरा जो ये सुबह बनारस है वो जलमग्न हो चुका है। तमाम जो सैलानी हैं दूर दराज से वो ज़रूर आ रहे हैं, उसके अलावा जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वाराणसी का यानी कि बनारस का एक अपना अलग अंदाज है। मुसीबत है, परेशानियाँ हैं, उसके बावजूद भी तमाम जो यहाँ के लोग हैं वो गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और पूरी तरीके से इस मुसीबत की घड़ी में भी एंजॉय करने की जो कोशिश है वो यहाँ के लोग कर रहे हैं। साथ ही जो मुसीबत इस कदर है कि वाराणसी में जो गंगा की सहायक नदी है वरुणा, वो भी उफान पर है और तमाम जो निचले इलाके के लोग हैं वो घरों से बेघर हो चुके हैं। परेशानियाँ जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, आप बताइए कितनी दिक्कतें बढ़ गई हैं वाराणसी के लोग हैं उनके लिए। जी देखिए, बेशक ये तो एक दिक्कत के रूप में हम देखते ही हैं, क्योंकि बाढ़ का समय ऐसा होता है जब जल प्रवाह बढ़ता है, शहरों में आता है, घरों में आता है, तो एक कई बीमारियों को साथ लेकर के आता है। लेकिन हमारे काशी में इसको एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये यहाँ तक अभी पानी आप देख रहे हैं, 2-3 दिन पहले तक पूरा रोड तक पानी था और लोग इसका भरपूर काशीवासियों ने मज़ा उठाया है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ काशीवासियों को इन सब चीज़ों का कोई फिक्र नहीं होता। हाँ, वो अलग बात है कि हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि कई बीमारियाँ इसके साथ डेंगू मलेरिया की आती रहती है, तो इससे भी हमें सावधान रहना चाहिए। अमूमन सुबह बनारस का जो नज़ारा होता है बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है, लेकिन आज तस्वीर कुछ अलग है। आज भी देखिए बहुत खूबसूरत है, सुबह बनारस पूरी दिख रही है। सुबह के समय हम सब है, गंगा जी अपना आशीर्वाद देने खुद हम सबको ऊपर आई हुई हैं। इससे खूबसूरत नज़ारा और क्या होगा। बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकारी तौर पे जो राहत सामग्री है वो भी वितरित की जा रही है। अगर हम इन राहत सामग्रियों की बात करें तो तमाम जो बाढ़ पीड़ित वाराणसी में फंसे हुए हैं, जो अपने घरों में ही कैद होने को मजबूर हैं, उनको ये तमाम जो राहत सामग्री है वो वितरित की जा रही है, जिसमें लाई है, चना है, चीनी, बिस्किट, माचिस, मोमबत्ती, नहाने का साबुन और जो बाल्टी है, उसके अलावा आटा, चावल और अरहर का दाल भी दिया जा रहा है। उसके अलावा बिस्किट जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको दी जा रही है। सब्जी है, सरसों का तेल है, नमक है, महिलाओं के लिए सैनिटरी जो पैड है वो है, साबुन, सूती कपड़ा, डिस्पोजल जो बैग है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो खाने पीने के जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो सरकारी तौर पर जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको मुहैया कराई जा रही है। वहीं बनारस की पहचान मानी जाने वाली गंगा आरती इस बार बाढ़ की लहरों में सिमट गई। घाटों के पूरी तरह डूब जाने से आरती का आयोजन सीमित जगह पर हो रहा है और वो भव्य दृश्य जिसे देखने हजारों लोग दूर दूर से आते थे, अब वैसा नजारा नहीं दिखता। न्यूज इंडिया से बात करते हुए कई श्रद्धालुओं ने मायूसी जताई है। बनारस से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। वाराणसी आने वाले सैलानी निराश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और ऐसे ही एक परिवार हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जो भोपाल से आया है, मध्य प्रदेश से आया है। तमाम छोटे बच्चे भी हैं। इस उम्मीद से आए थे कि वाराणसी को बहुत करीब से निहारेंगे, देखेंगे, लेकिन दरअसल जिस तरीके से बाढ़ का कहर यहाँ पे देखने को मिल रहा है उसके बाद से ये नाखुश हैं, मायूस हैं। आप बताइए कि किस उम्मीद से आप वाराणसी आए थे और अभी जो तस्वीर देख रहे हैं क्या कहेंगे। बस ऐसा है कि अभी घूमने के माहौल के हिसाब से आए थे, तो क्या है कि अब बाढ़ के कारण यहाँ घाटों पे नहीं घूम पा रहे हैं। बस यही परेशानियाँ सभी में आ रही हैं। किसी भी घाट पे जा रहे हैं तो बस बाढ़ में डूबा हुआ है सब। अगर बाढ़ नहीं होती तो सब में अच्छे से घूम पाते हैं। उम्मीद थी कि वाराणसी आएंगे, एंजॉय करेंगे परिवार के साथ, लेकिन यहाँ पे मायूसी आप लोगों को हासिल हुई। हाँ, मायूसी तो हुई है, अब घाट नहीं देख पाए। इतनी दूर से आए हैं, भोपाल से, मध्य प्रदेश से आए हैं, तो घाट नहीं देख पाए। और क्या, बाकी तो दर्शन हमने किया, अच्छा दर्शन तो अच्छा हुआ। बस ये है, घाट वगैरह नहीं देख पाए तो बच्चे कहने लगे घाट तो देखना है, नहीं चलो दूर से दिखा देंगे, बस इसलिए आज। और क्या देखने आई थी यहाँ पे और अभी जो देख रही हो आप क्या कहेंगी। बिल्कुल, आप बताइए कि क्या उम्मीद लेकर आप आई थी वाराणसी।
हम गंगा जी में स्नान करने आए थे तो वो किया ही नहीं है, इसलिए यहाँ से ही देखने आए हैं। तो ये तमाम परिवार हैं, बच्चे हैं छोटे, बहुत उम्मीद से वाराणसी आए थे कि गंगा जी में स्नान करेंगे, लेकिन जिस तरीके से बाढ़ का कहर वाराणसी में बरप रहा है उसके बाद से ये पूरा परिवार हालांकि नाखुश ज़रूर है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे तमाम मंदिरों में उन्होंने दर्शन किए उसके बाद से ये ज़रूर है, ये कह रहे हैं कि दर्शन तो हुए हैं लेकिन जिस तरीके से ये उम्मीद लगा के आए थे कि गंगा जी में स्नान करेंगे वो नहीं हो पाया। फिलहाल ये पूरा परिवार मायूस है। तो वही बनारस में बाढ़ का पानी अब सड़कों से होते हुए घरों के आंगन और कमरों तक पहुंच चुका है। गंगा का उफान थमने का नाम नहीं ले रहा और लोग अपने ही घर में कैद हैं। दीवारों पर जो पानी है वो चढ़ चुका है, सामान बिखरा हुआ है और आंखों में दर्द का समंदर है। कई परिवारों ने छत और ऊपरी मंजिलों में शरण ली तो कुछ नाव के सहारे खाने पीने का सामान जुटा रहे हैं। इसी बीच न्यूज इंडिया की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर बाढ़ से जूझते और परेशान लोगों का दर्द करीब से देखा। देखिए रिपोर्ट। पानी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं और ये तस्वीर वाराणसी की है जहां पर तमाम जो घर हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। लोग जो हैं वो छतों पर रहने को मजबूर हैं। उसके अलावा तमाम तरह की जो दुश्वारियां हैं, परेशानियां हैं वो लोगों की बढ़ गई हैं। और ये जो तस्वीर है पिछले कई दिनों से वाराणसी के तमाम जगहों से इसी तरह से आ रही है, देखने को मिल रही है। इस वक्त हम वाराणसी के कुनिया इलाके में हैं। आप बताइए कितनी तकलीफों में आप लोग हैं, परेशानियां कितनी बढ़ गई हैं? बहुत काफ़ी बढ़ गई है। यहाँ पे यहाँ तक पानी था, देखिए ये निशान है। बच्चा बीमार हो कैसे कैसे लेके यहाँ न कोई यहाँ तक कोई नैया वाला नहीं सुन रहा है। यहाँ पे नैया दी गई है लेकिन जो है नैया वाले अपने मन का चला रहे हैं, अब सवारी बैठा बैठा घुमा रहे हैं। फाइबर का क्या करें, हम लोग तो बहुत परेशान में हैं। यहाँ से पूरी तक घर तक परेशान है सब आदमी। कोई सरकार परेशानी, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिला। खाने पीने के जो सामान है वो आप लोगों को दिया गया प्रशासन की तरफ से? जो दवाइयाँ हैं वो मिली कि नहीं? अभी कुछ नहीं मिला है। मैं अपने पास से जो भी हो कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं मिला है। भैया ना दवाई ना खाना ना पीना। आप कह रही थी कि बच्चा बीमार था, मुश्किल में आप लोग थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई? हाँ कोई सुनवाई नहीं। हम बच्चा लेके कैसे कैसे फाइबर के नैया पर से लेके निकली, अगल बगल वाले लोग हमके निकलन इतना पानी में लेके भगली। संजय वायु किया 500 रुपया फीस दे के लिए ली दवाई। कोई सुविधा नहीं, कोई नैया वाला नहीं, तो कैसे कैसे लेके भगली अगल बगल का सहारा लेके। परेशानियां बहुत हैं। इन तमाम इलाकों में रहने वाले, अपने कैमरा पर्सन से हम कहेंगे तस्वीरें दिखाएं, इन तमाम इलाकों में रहने वालों की जो ज़िंदगी है वो दुश्वार हो गई है। खुद भी ये लोग तमाम मेहनत से अपने घरों को में इन मुश्किल वक्त में भी गुजारने को मजबूर हैं। इन लोगों का साफ तौर पे आरोप है कि जो प्रशासनिक दावे किए जा रहे हैं दरअसल वो प्रशासनिक दावे ज़मीनी स्तर पर बिल्कुल अलग हैं, तस्वीर अलग है, मदद नहीं मिल रही है, लोग परेशान और बेहाल हैं। तो वहीं बनारस में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अब स्थिति बेहद ही चिंताजनक हो चुकी है। मणिकर्णिका घाट समेत सभी घाट पूरी तरीके से पानी में डूब गए हैं। परंपरागत रूप से जहां अंतिम संस्कार घाटों पर किया जाता था, वहीं अब बाढ़ के कारण जगह बची नहीं है। मजबूरी में शवों का अंतिम संस्कार घाट की सीढ़ियों से ऊपर, यहां तक कि आसपास की इमारतों और मकानों की छत पर किया जा रहा है। मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर भी बाढ़ का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। तमाम जो दूर दराज से यहाँ पर अपनों का जो शवों का जो अंतिम संस्कार करने लोग आ रहे हैं उनके सामने भी परेशानियां हैं। दरअसल यहाँ पर गंगा और जो वरुणा है वो उफान पर है। ऐसे में जो लोग हैं उनको वो अपने परिजनों का शव नाव से लेकर गलियों से गुजरते हुए घाट के
ऊपरी जो सतह पर पहुंच रहे हैं। हालांकि इस दौरान उन्हें करीब 1 से 2 घंटे का इंतजार भी करना पड़ रहा है, क्योंकि घाट की छत पर जो निर्धारित संख्या में ही जो 100 को जलाने की जो क्षमता है वो है। नाव का सहारा लेते हुए गलियों से होकर गुजरते हुए घाट के छत पर जाना परिजनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। काशी के मनकरनिया घाट और हरिश्चंद्र घाट पर परिजनों का अंतिम संस्कार करने के लिए लोग मोक्ष की कामना लेकर वाराणसी आते हैं। ऐसे में बाढ़ का जो असर है यहाँ पर भी साफ तौर पे देखने को मिल रहा है।